कैट का प्रिपरेशन करने के लिए जो लोग तो मुझे अभी तक फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे या अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा, जिनका पहला वीडियो है, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। मैं आपको डे बाय डे शेड्यूल बताने वाला हूँ, कब आपको क्या पढ़ना है, कितना आपका टारगेट होना चाहिए, कितने पर्सनल पे कितने नंबर आते हैं पिछले 10 साल से। ठीक है, मेरा नाम है सुमित एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। बॉयज एंड गर्ल्स लेट्स बिगिन। पहली बात, नंबर 1, आपके कैट की डेट भी आ चुकी है। कैट की डेट, सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो डेट नहीं आई। देखो भाई, फंडा नंबर 1 है, कैट हमेशा लास्ट संडे को होता है। 27 नवंबर को तुम्हारा कैट एग्जामिनेशन है। ठीक है, और दूसरी चीज याद रखना, ये 6 महीने आपका एक ही गोल होना चाहिए। मेरी ये 3 पार्ट्स हैं, इसको मैं पूरा का पूरा कवर करूंगा। मॉक्स दे रहे हो तो मॉक्स के अंदर नंबर आएंगे नहीं आएंगे, मैं थोड़ी सी फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करके बताऊंगा आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, और टुवर्ड्स देन अगर आपको कैट की हेल्प चाहिए, हमारा एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में बताऊंगा डे बाय डे। या तो शेड्यूल खुद लेके घर पे पढ़ो, थोड़े दिन ट्राई करो, नहीं होता देन यू गाइस कैन जॉइन द कैट किंग फैमिली एज वेल। लेट्स बिगिन द वीडियो बॉयज एंड गर्ल्स। नंबर 1, पहली बात तो यार, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को कैट की प्रिपरेशन करनी है, ये 27 जो हमारा तारीख है, इस तारीख को जाके अपने को भाई आग तो लगानी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे जाके अपने को आग तो लगानी पड़ेगी कम वर्ड में। और अगर तुमने अगर पढ़ाई नहीं करी तो बेड़ा गर्क भी हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं भाई। पहली बात, योर कैट इज ऑन नवंबर 27। एक बात प्लीज दिमाग के अंदर फिक्स कर लीजिए, जिनको ये बात अभी तक क्लियर नहीं है, कि भाई 90% तुम्हारा आने वाला है 888 क्वेश्चन राइट इन ईच सेक्शन। ये मैं बहुत सारे वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, पर ये दिमाग में तुम्हारी बात फिट नहीं कर रही है। ठीक है, अभी टू स्टार्ट विद, अगर आप कम भी स्टार्ट करते हो, मतलब पूरा मॉक पेपर दिया, पहला सेक्शन आया, उसके अंदर 3 क्वेश्चन ठीक हुए, 4 क्वेश्चन ठीक हुए, वो भी ठीक है, बताता हूँ क्यों। दूसरा, और 11 क्वेश्चन राइट हर एक में तुम्हारा 95 परसेंटाइल बन जाता है, विच इज 95 परसेंटाइल फॉर श्योर इन कैट। तुम कोई भी पिछले 10 साल का, पिछले 5 साल का, टू बी मोर प्रिसाइज, मेरे पास जो एनालिसिस किया मैंने, मेरे पास सारा एनालिसिस है 2005, 2006, 2008, सारा एनालिसिस बेस में आपको बता रहा हूँ। लास्ट, जो लोग टॉपर बनना चाहते हैं, जिनको 99 परसेंटाइल प्लस लेके आना है, भाई 13 टारगेट होना है, 13 क्वेश्चन राइट इन ईच सेक्शन, आफ्टर नेगेटिव, आफ्टर प्लस माइनस सब कुछ मिला के, और 8 क्वेश्चन राइट इज इक्वल टू नियरली 30% मार्क्स। तो 30% मार्क्स लेके आ गया, तेरा बेड़ा पार है। और 50% मार्क्स पे तुम्हारा 11 क्वेश्चन राइट होता है, 95 टू 98, 99 बनेगा। सच्ची बताओ, मैंने थोड़ा कम बताया, क्योंकि ये भी तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट नहीं होता कि सर सिर्फ 8 क्वेश्चन ठीक करने हैं, 40 मिनट के अंदर 8 क्वेश्चन तो बना लूंगा। देखो भाई, मुश्किल तो है। अब समझते हैं। पहली बात, जब तुम कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, या ऑलरेडी जो लोग कर चुके हैं, ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अपने आप को सवाल पूछ के तू प्रिपेयर क्यों कर रहा है कैट के लिए। अगर तेरा आंसर है कि तू जॉब कर रहा है, साथ साथ में बोर हो चुका है, वेरी गुड, वो उसको गोल बना। या टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, या कोई भी आईटी कंपनी के अंदर जॉब कर रही हो, डन विद योर जॉब, या कॉलेज के अंदर है, पता है कि नौकरी नहीं लगने वाली है, बस एग्जाम खत्म कर रहा हूं मैं भी, और पता है नौकरी लगने वाली है, आई एम गोइंग टू बी ऑन रोड, या इधर उधर लाइफ के अंदर बड़े सारे धक्के खा चुका हूं और अब मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे को कैट देनी, या मेरे को 30 लाख 32 लाख एवरेज पैकेज ऑफ एसपी जैन बॉम्बे, माई कॉलेज इज 32 लाख रुपए, एफ में जिसकी फीस 2 लाख रुपए है, एवरेज पैकेज इज 32 लाख रुपए, तो मेरे को वो चाहिए। अपना गोल फिक्स करो। दूसरा, जब तूने फिक्स कर दिया ना, अगले 6 महीने मैं चाहता हूं जो कैट किंग फैमिली के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हो या जुड़ने वाले जो यूट्यूब फैमिली के लोग हो, यार अगले 6 महीने एक तेरा गोल होना चाहिए। इसके लिए मैं तेरे को मोटिवेट रखूंगा थ्रू आउट, लास्ट दिन ऑफ कैट तक मैं तेरे साथ रहूंगा कम वर्ड में, वो मेरा प्रॉमिस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी अप्रॉक्सीमेटली 160 दिन के ऊपर पड़े हैं, पर मैं आपके प्रिपरेशन, अभी इंपॉर्टेंट स्टफ है, 40 दिन के 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। ये 40 दिन क्यों है? ये भगवान का फंडा है। तो आई एम अ गॉड फेयरिंग पर्सन। पीछे पता नहीं तुम्हें भगवान जी दिख रहे हैं, यहाँ पे कहाँ गए, हाँ, यहाँ पे हमारे बहुत ही अमेजिंग बुद्धिस्ट भगवान है, और यहाँ पे बुद्धिस्ट भगवान है, और पीछे मेरे वो फोटो के पीछे, इसके पीछे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, गुरु नानक देव जी भी, और यहाँ पे तो सारे भगवानों की लिस्ट ले। तो भाई गॉड फीयरिंग पर्सन हूँ, और मुझे लगता है कि हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, हर जगह 40 डेज का एक ना चैलेंज दिया जाता है। 40 डेज का चैलेंज मतलब वो बोलते हैं कि तुम 40 दिन एक काम कर लो, बड़ा चलिया बोलते हैं पंजाबियों में, तो गुरुद्वारे जाओ, सुना होगा। तो मैं बोलता हूँ तू 40 दिन को ब्रेक कर ले, अपने 40 डेज के अंदर तू सेट करके प्रिपरेशन करेगा। क्या करेगा? कोशिश करेगा अपना पूरा सिलेबस एक बार खत्म करने के लिए, लग के करेगा, करना ही करना है। कितना दिन का? दिन का 2 घंटे पढ़ के। अब तुम्हें क्वेश्चन आएगा, सर दिन का 2 घंटे पढ़ के मैं पूरा अर्थमेटिक कैसे कर लूंगा, अलजेब्रा कैसे करूंगा? देखो भाई, फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगी, तुम इसको रीट्रेशन करोगे। जब दोबारा अर्थमेटिक को पकड़ोगे, दोबारा अलजेब्रा को पकड़ोगे, तुम्हें क्वेश्चन और अच्छे समझ आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे करके तू 4 बार अपना सिलेबस रिवाइज कर सकता है कैट के पहले, अगर तू स्पीड से करेगा। हाँ, जब तुम सेकंड लेवल ऑफ रिवीजन कर रहा है, सर टाइम फ्री डिस्टेंस तो हो गया, अब मुझे मुश्किल क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे लेवल को इंक्रीज करना, फिर लेवल को इंक्रीज करना, और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाना। समझ आ रही तुम लोगों को? तो ऐसे करके अपने को पढ़ाई करनी इन द एंटायर जर्नी ऑफ थिंग। नाउ कुछ टारगेट्स, अगस्त 15 तक अपने आप को ग्लूड रखना। कम वर्ड में मैं तुमसे एक प्रॉमिस मांग रहा हूं, पीपल हु फील लाइक गिविंग अप द प्रिपरेशन, ये इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे तक अपने आप को ग्लूड रख लेना, समझा? सिर्फ इंडिपेंडेंस डे तक। मेरी बात मान लो, अगस्त 15 तक तुम पढ़ाई करो, उसके बाद मैं आपको ट्रैप रखूंगा, उसके बाद मैं सेकंड बोलूंगा, अक्टूबर 15 तक वो मेरा बर्थडे है, अक्टूबर 15 तक तो रुक गया तो अपने आप कैट छोड़ के जाएगा, कैट फाड़ के आएगा। क्यों? बिकॉज यार हर साल कितनी बार बता चुका हूं, 2.33 लाख लोग कैट के लिए रजिस्टर करते हैं और सिर्फ 1,90,000 ही पहुंच पाते हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो तू एक प्रॉमिस करेगा, अगस्त 15
तक मैं फॉलो करूंगा, उतना प्लान मैं आगे दे रहा हूं। और अगस्त 15 तक अगर तू हर सेक्शन के अंदर सिर्फ 5 क्वेश्चन भी ठीक कर सकता है, यू आर गुड टू गो। समझ ले मेरी बात, 5 क्वेश्चन राइट इन ईच सेक्शन, 40 मिनट के अंदर तू बैठ के अगर 5 सवाल बना सकता है बेटा, ये भी तू 85% के ऊपर मारेगा। ये समझ आ रही है? तो जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो अपने गोल के साथ करो। अभी वीडियो के अंदर मैं एंड में आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन कहां से आने वाले, वो आपको काफी हेल्प होगा। फिर अक्टूबर के अंदर टारगेट रख, अक्टूबर 15 तक। यार अभी मेरा ना 8 आना शुरू हो गया है। अक्टूबर 15 तक अगर तेरा 8 आना शुरू हो गया, हमारे पास 1.5 महीने का टाइम और रहेगा। हाँ, 1.5 महीने का टाइम और रहेगा और अपन फाड़ के आग लगा देंगे और बैठ के हम इसको नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। उसका 8 का तू 11 भी कर सकता है, 13 भी कर सकता है। तो ये जो स्टेप नंबर 1 है, यहां तक पहुंचना बहुत जरूरी। जब तुम 8 पहुंच गए हर सेक्शन के अंदर, मतलब ये देखो 5 मतलब मैं 5 ही सवाल बनाऊंगा 40 मिनट के अंदर, अच्छे से गलतियां अवॉइड करूंगा और उनको ठीक करना शुरू करूंगा। फिर मेरा टारगेट रहेगा अगस्त के बाद, पूरा सितंबर है, आधा अगस्त है, मैं अक्टूबर तक 8 क्वेश्चन बनाऊंगा। यहां पे 5 मिनट पर क्वेश्चन की स्पीड है, यहां पे जो तेरी स्पीड है वो तेरी 8 मिनट पर क्वेश्चन की है, क्योंकि बेटा 40 मिनट के अंदर 5 सवाल बनाए। जिनको नहीं पता है, 40 मिनट एक सेक्शन होता है, फिर अगला सेक्शन 40 मिनट होता है, अगला सेक्शन तीसरा सेक्शन होता है। पहले आएगा क्वांट, फिर आएगा वर्बल, फिर आएगा डीएलआर, फिर आएगा क्वांट। दिमाग के अंदर बातें जानी चाहिए। आगे चलते हैं। एक बार तू अगर अच्छे स्कोर में पहुंच गया, एक बार तूने 13 हर एक सेक्शन में अंदर मार लिया, विच इज मोर लेस इक्वल टू 50% मार्क्स के आसपास, उसके बाद अपने स्कोर्स को डिफेंड करना। अक्टूबर के बाद तो अपने स्कोर्स को डिफेंड करना है कि भाई जैसा भी मॉक पेपर है मेरा स्कोर के अंदर डिफेंड होना चाहिए। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, जो लोग ये वीडियो मई में सुन रहे हो, कई लोग जुलाई में अंदर सुनोगे, ये वीडियो के अंदर मैं ये भी बताने वाला हूं किस मंथ के अंदर आपका क्या क्या होने वाला है, सुन लीजिए। और एंड में आपको बताऊंगा मस्ट डू थिंग्स एज वेल। मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने अपने आप को जज नहीं करना है कम वॉट में। मैंने कैट के लिए साइन अप किया है, आई एम गोना प्रिपेयर रियली हार्ड फॉर कैट एंड आई विल टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कैट। मेरे पास 2.5 महीने का टाइम है और मैं कुछ भी अपने आप को जज नहीं करूंगा मैथ्स के अंदर नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगस्त 15 के बाद ये मैंने रेड साइन दिया, यहां पे अपने आप को जज करना शुरू करेगा, अपनी वीकनेस देखनी शुरू करेगा। यार ये वाली मेरी वीकनेस है, ये वाली मेरी स्ट्रेंथ है, यहां पे मुझे और काम करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ को आई टेक इट टू द मून। हाँ, मैं उसके अंदर 99% लेके जाऊंगा और अक्टूबर नवंबर के अंदर अपना जो स्कोर आ गया उसको मेंटेन करना है बाय गिविंग मोर नंबर ऑफ मॉक्स और उसको चेक करना है। अच्छा, क्विक अपडेट ऑन कैट किंग जनता, पीपल और कैट किंग स्टूडेंट्स, रियल कैट मॉक्स आपको देने हैं और इधर उधर जाके मॉक मत देना। और जो नॉन कैट किंग जनता है, ये वीडियो मेरे को फॉलो कर दो, गो एंड गिव रियल कैट मॉक्स। लास्ट टाइम 17,000 पीपल हैव गिवन कैट किंग मॉक्स, 17,000 प्लस पीपल एंड देयर रेविंग रिव्यूज एज वेल। तो वो मॉक दीजिए, मॉक का एनालिसिस भी चेक करेगा। मॉक का एनालिसिस 2 लोग करते हैं, एक एफएमएस का बंदा पूरे के पूरे टॉपर एज अ वीडियो सॉल्व करता है, मतलब वो पूरा का पूरा 2 घंटे उसने कैसे पेपर सॉल्व किया वो आपको पता चलेगा। और उसके बाद एक आम लखनऊ का बंदा बैठ के, सुधांशु दर, बड़े प्यारे इंसान है, ये दोनों आपका बेड़ा पार कराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 क्वेश्चंस राइट इन ईच सेक्शन पे अगर तू स्टार्ट कर सकता है, ये देख मैंने तो 5 क्वेश्चन बोले ना, मैं बोलता हूं और कम कर ले, अगर तेरे को 4 क्वेश्चन भी करने हैं। 4 क्वेश्चन राइट मतलब 8 मिनट पर क्वेश्चन, 10 मिनट पर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इन 40 मिनट्स मेरी जान, 4 क्वेश्चन। तो इससे स्टार्ट कर यार, ये भी तेरे को अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% ले जाएगा। तो स्टार्ट के लिए 10-10 मिनट में एक सवाल बना, वो ही कर। और मैंने आपको बताया पहले अगस्त 15 तक अपने आप को जज नहीं करना है और पहले 10 मॉक के अंदर जज नहीं करना है। मैं आपको एक टारगेट भी दे रहा हूं आज, अगस्त 15 तक एवरीवन हु इज फॉलोइंग मी, जो लोग बोलते हैं सर आप ये हो, आप वो हो, वर्बल गॉड हो, कैट गॉड हो, मैं कोई गॉड वॉड नहीं हूं, बस एक काम करूंगा तो मैं टारगेट देते जाऊंगा और बताते जाऊंगा पेपर कैसा है। बाय माई एक्सपीरियंस ऑफ नियरली 11 years नाउ ऑफ टीचिंग, आई नो व्हाट्स हैपनिंग विद द कैट राइट नाउ। डोंट जज योरसेल्फ। पहले 10 मॉक के अंदर नंबर आएंगे नहीं आएंगे, ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा, जैसा मर्जी जाए, तो अपने आप को जज नहीं करेगा। सेकंड लास्ट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिक्स। यार ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको कहीं पे लिख लो और इनको मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ, इनको डेली विजिट भी करना है। पहली बात देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने को रोज करना ही करना है, कम वर्ड में, क्योंकि बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 16 सवाल आते हैं। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन 10 सवाल आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग 10 सवाल आते हैं और अरिथमेटिक के 11 सवाल आते हैं, समझा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 16 सवाल, 10 और 10, बेटा ये टोटल मिला के 36 सवाल होते हैं, 36 आउट ऑफ 66 मतलब मोर देन हाफ ऑफ द पेपर। और तूने अरिथमेटिक अगर ऐड कर लिया ना बेटा, तेरा बेड़ा पार है। इसको कहीं पे नोट कर लेना और इसी पे अटैक करना शुरू करना। नाउ फ्यू मस्ट डू थिंग्स, जो लोग नहीं करते हैं उनको दिमाग के अंदर ये 5-4 चीजें फिट होनी चाहिए। पहली बात, इट्स गोइंग टू बी टफ, कैट प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी टफ, बट नथिंग कम्स इजी। जिंदगी के अंदर अगर तुम्हें कोई 20 लाख का पैकेज दे रहा है या सिम्बायोसिस क्रैक करते हो, स्नैप की तैयारी करते हो कैट के साथ साथ, 1 घंटे का एग्जाम है, सीधा जाके 20 लाख का पैकेज 1-1.5 लाख पर मंथ आना शुरू होएगा, तो यार टफ तो है ना, सबको नहीं मिलने वाला है। बट अगर तू टारगेट करता है सर आई विल गेट मिनिमम 90 परसेंटाइल, मिनिमम 90, मिनिमम बता रहा हूँ, बाद में तो मैं मैक्सिमम की बात करूंगा, मिनिमम। यार तेरे को एक IMT गाजियाबाद मिल सकता है,
ग्रेट लेक्स मिल सकता है जहाँ पे एवरेज पैकेज नियरली 15 लाख का जा रहा है, या न्यू आर्म्स मिल सकते हैं, SC ST OBC तुम्हारी तो पार्टी ऑन है, बहुत अमेजिंग स्टफ होने वाला है, ठीक है। कैट इज अ लूजर्स एग्जाम, आई टॉक अबाउट दैट व्हाई कैट इज अ लूजर एग्जाम। जस्ट बिफोर दैट वन मोर क्विक अपडेट टू ऑल ऑफ यू गाइस, वी आर ऑल्सो गिविंग यू द एंटायर शेड्यूल। ये शेड्यूल सुन लो जरा ध्यान से, ये शेड्यूल आप घर पे लेके खुद भी पढ़ सकते हो, या मैं रिकमेंड करूंगा पीपल आर रियली सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन, यू कैन जॉइन दिस जर्नी विद अस। हम लोग पढ़ाते कैसे सुन लीजिए, आप ऐसे घर पे भी पढ़िए। पहले जो लोग स्टार्ट करें प्रिपरेशन वैदिक मैथ से करिए, जिन लोगों को ऑलरेडी पता होगा वैदिक मैथ्स, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज, इसके अंदर से एक भी सवाल नहीं आने वाला कैट के अंदर, बट दिस इज योर च्यवनप्राश। ये च्यवनप्राश खाना है, ये आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा, समझा। बट इट्स द फाउंडेशन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, इट्स द फाउंडेशन ऑफ एंटायर अर्थमेटिक। जो मैंने आपको बोला 50% ऑफ द पेपर इज गोइंग टू बी अर्थमेटिक, उसका फाउंडेशन यही है। उसके बाद आई स्पेंड सम टाइम एंड आई टेल यू बेटा इस हफ्ते तेरा काम है, हम लोग जैसे क्या करते हैं कैट किंग के अंदर कैसे पढ़ाते हैं, जो लोग अभी ज्वाइन करने वाला उसके लिए काफी हेल्प होगा। पहला एक हफ्ता दिन का 1 घंटा देना है हमने को, सिर्फ वैदिक मैथ्स परसेंटेजेस करना है। उसके साथ बैठ के अगला हफ्ता मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, बेटा इस हफ्ते का टॉपिक इज नंबर सिस्टम। मेरे को नहीं पता, मैं तेरे को 1 हफ्ते का टॉपिक दे रहा हूं, इसमें 1 सवाल आएगा, मैक्सिमम 3 सवाल आएंगे। ये 3 नंबर तेरे होने चाहिए सॉर्टेड कैट के अंदर। इतना लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए मुझे विद इन 1 वीक ऑफ टाइम, कि जो 2 या 3 सवाल आने वाले हैं कैट के अंदर, उसके अंदर जो इजी सवाल आएगा वो तो सॉल्व करके जाएगा। दैट्स इट, इन 1 वीक माई एक्सपेक्टेशन फॉर द फर्स्ट थिंग इज दिस इज कॉल्ड द 40 डेज चैलेंज। सेकंड वन, एक बार तेरा नंबर्स हो गया, उसके बाद मैं तेरे को बोलूंगा चल बेटा भी अलजेब्रा मॉड्यूल कर ले। अलजेब्रा के 5 सवाल आने वाले हैं, बहुत बढ़िया 5 सवाल ये आने वाले हैं। और पिछली बार अगर 3 सवाल नंबर सिस्टम के आए थे, बेटा तुमने 8 सवाल कर लिए। सिंस नियरली 33 to 50% ऑफ द कैट पेपर इज इजी, इट्स सॉल्वेबल, तो यार इसके अंदर से कोशिश करेंगे, जब हम मॉक देंगे मेरे 4 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए, बिकॉज फाइनल गोल ऑफ एवरी स्टूडेंट टू गेट 99 परसेंटाइल इज 50% मार्क्स। कोई टेंशन नहीं है, तेरे 8 में से सपोज कर 3 बनेंगे, 2 बनेंगे, इट्स ओके, इट्स ओके, यू आर एट 25% मार्क्स, दैट्स परफेक्टली फाइन टू स्टार्ट विद। वो 25% का 33% लेके जाना है, फिर 50% पे मूव करना है। नेक्स्ट वन, फिर मैं बोलूंगा बेटा अभी क्वांट करना बंद कर, तूने 8 सवाल यहाँ पे बना दिए, अब तू ना LRDA का मॉड्यूल कर। LRDA मॉड्यूल मतलब क्वांट 1 सब बंद कर दो, टच मत करो। क्वांट LRDA के 22 सवाल आते हैं एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन। तो मैं क्या बच्चों को हम ऐसे पढ़ाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, 2 दिन LR करो, ठीक है, 2 दिन मंडे ट्यूसडे को LR करो, फिर 2 दिन वेंसडे थर्सडे को बैठ के DI करो, 2 दिन LR करो, 2 दिन DI करो। उसके बाद बैठ के लास्ट दिन पे केसलेस करो। केसलेस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग ऑफ एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। कैट लव्स दीज थिंग, हर बार 1 या 2 सवाल इसके आते ही आते हैं कम वॉट में, तो इसको पकड़ के तो सॉल्व करेगा। एक बार वो हो गया, उसके बाद बैठ के तो आगे बढ़ता जाएगा। मॉडर्न मैथ्स का मॉड्यूल आएगा, स्पेशल टॉपिक्स का मॉड्यूल आएगा, अर्थमेटिक का मॉड्यूल आएगा। अर्थमेटिक का मॉड्यूल एटलीस्ट 3 से 4 बार तुम्हारा कैट के अंदर आना ही आना है। फिर दोबारा DLR, इसको हम बोलते हैं 40 डेज चैलेंज। जिन लोगों को इसका एक्सेस चाहिए, मैं आपको एक्सेस के बारे में बता देता हूं, आप लोग भी इसका एक्सेस ले सकते हो, बट दिन का आपको 1 घंटा अगर दे सकते हो और बातें सुन सकते हो, आई असाइन वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज, आई एम लखनऊ, निटी, नारसी मोंजी, मैं खुद CMAT 100% आइलर्स, दे विल बी कम एंड टीचिंग यू, मैं खुद SPGN बॉम्बे FMS, तो ये बहुत इसके साथ एक अमेजिंग डैशबोर्ड मिलेगा। ये पूरा का पूरा शेड्यूल बस ये उन बच्चों के लिए जो मुझे बोले सर मंडे शाम को मुझे बता दिया करो कि इस हफ्ते में क्या करना है, आई विल टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन एंड आई एम गोना प्रिपेयर रियली हार्ड, तो तुम लोग इसका एक्सेस ले सकते हो। क्विक अपडेट बिफोर आई टॉक अबाउट व्हाई कैट इज द लूजर एग्जाम, विल स्पीक अबाउट दैट। बाय द वे दिस कोर्स इज गेटिंग लॉन्च ऑन कमिंग मंडे। हर मंडे को नया बैच लॉन्च होता है, एक बार टीम से बात कर सकते हो। 3 कोर्सेज है, 1 इज सेल्फ स्टडी कोर्स, सर मेरे को एक्सेस दे दो, मैं खुद से पढ़ेगा, आपने जो गोल बता दिया मैं उसका खुद से एक्सेस दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है। वीकेंड मैं चार्ट जाऊंगा डैशबोर्ड को, डैशबोर्ड बहुत अमेजिंग चीज़ है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो कर दूंगा। डैशबोर्ड के अंदर सब मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड सेशन, नियरली 3000 प्लस वीडियोज आर देयर, तुम पढ़ने वाले बनो। सेकंड इज द टर्बो कोर्स, पीपल हैव गिवन अमेजिंग फीडबैक, सम पीपल आर सेइंग इंटेंसिव इज रियली अमेजिंग। जिन लोगों को कैट और सिर्फ IIM जाना है वो लोग भाई टर्बो कोर्स ज्वाइन करते हैं। हमारा और तुम्हारा साथ रहेगा नवंबर एंड तक, नवंबर 27 तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा भाई, एंड विल टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन एंड मेक श्योर दैट यू गाइस गेट 1 कॉल फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ द IIMs। नवंबर तक ये कोर्स है, 6 महीने पूरा का पूरा टाइम पड़ा है। बाय द वे प्राइसेस हैव बीन ड्रॉप्ड राइट नाउ, यू गाइस कैन गेट द एंटायर कोर्स फॉर 20,000 रुपीज। 6 महीने डिवाइड बाय 20,000 रुपीज कम टू 3,000 ऑड रुपीज, आप लोग EMI में भी पे कर सकते हो। सेकंड इंटेंसिव कोर्स, सर कैट तो करना है पर खुद से अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो सर मैं साथ में स्नैप भी करूंगा। सर स्नैप 1 घंटे एग्जाम है वो तो कर लूंगा। सर मैं साथ में बैठ के ना NMIMS भी करूंगा, नारसी मोंजी के 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, मैं वो भी करना चाहता हूँ। सर एक्सेल राई, सर मैं ईस्ट इंडिया से हूँ, मुझे एक्सेल राई बड़ा पसंद है। सर मैं वेस्ट इंडिया से हूँ, मेरे को ना ये जमनालाल बजाज जाने का बड़ा ही शौक है और CMAT भी देना चाहता हूँ। सर CMAT का टॉपर बनूंगा, CMAT CT। अगर तुम चाहते हो इस मंथ से लेके अगले मार्च तक आप लोगों को एक्सेस चाहिए पूरा 1 साल का, देन यू गाइस कैन पिक अप द इंटेंसिव कोर्स, द प्राइस इज 25,000 ऑड रुपीज। दिस कोर्सेज आर रियली अमेजिंग, पर दिन का 1 घंटा आपको रेगुलर करना है 7 डेज अ वीक। 1 क्विक अपडेट टू ऑल ऑफ यू गाइस, सर वर्बल तो बताया नहीं, देखो मेरी जान वर्बल तो मैं पढ़ाने वाला हूँ तेरे को, एवरी मंडे एवरी वेंसडे वर्बल पढ़ेंगे। 30 सेकंड में बताता हूँ वर्बल, देन आई विल कंटिन्यू द डिस्कशन। यार वर्बल के अंदर 4 ही टॉपिक हैं, पैरासमरी, वोकैबलरी,
रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजम्बल्स। मैं क्या करता हूँ, मंडे जैसे कल हमारा 23 को नया बैच शुरू हो रहा है, उसके अंदर इनको बैठ के पैरासमरी के रूल्स करवा दूंगा। एक बार पैरासमरी करवा दिया और बोलूंगा मंडे से लेकर वेडनेसडे तक ये तेरा होमवर्क है, 20 सवाल मिलेंगे, वो सॉल्व करने हैं। फिर वोकैबुलरी के अराउंड 50 से 100 वर्ड कराऊंगा इनको एक घंटे क्लास के अंदर। फिर उसको बोलूंगा चल बेटा अभी जाके वोकैबुलरी सेट हो गया, इस वेडनेसडे से अगले मंडे तक तू सिर्फ वोकैबुलरी अपने दिमाग में रख। सिर्फ वोकैबुलरी कैट के अंदर नहीं आती बेटा, जब तुम एओनेसिस पढ़ते हो उसके अंदर जो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स आते हैं तो वो आपको वोकैबुलरी अगर अच्छी होगी तो उसको पढ़ पाओगे, इसलिए वोकैबुलरी पक्का पढ़ना। स्नैप, एनमैट, सीमैट के अंदर डायरेक्ट वोकैबुलरी के वर्ड्स आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात चलेगी मंडे को, मंडे के बाद पैराजम्बल्स। सर सिलेबस खत्म, बिल्कुल एक हफ्ते 15 दिन के अंदर तुम्हारा एक बार वर्बल का सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा 4 क्लास के अंदर। सर उसके बाद बेटा लगे रहेंगे एवरी मंडे एवरी वेडनेसडे, एवरी मंडे एवरी वेडनेसडे, एवरी मंडे एवरी वेडनेसडे, एवरी मंडे एवरी वेडनेसडे, टिल योर कैट, टिल योर स्नैप, टिल योर एनमैट, जो जैसा एग्जाम होगा उसकी तैयारी की जाएगी। लॉट ऑफ NIT IIT किड्स कम टू मी, सर बस वर्बल इंप्रूव कर लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसको हम बोलते हैं 40 डेज चैलेंज, 40+40+40। लास्ट अपडेट, पीपल आर जॉइनिंग अस राइट नाउ, यू गाइस गेट एक्सेस टू द NIT IIT बैच। रिपीटर्स ध्यान से बात सुन लीजिए, रिपीटर्स यू गाइस डोंट हैव टू मिस आउट दिस क्लास। NIT IIT बैच ये चलता है सैटरडे संडे को। एट कैट किंग वी जस्ट मेक वन सेपरेट ग्रुप फॉर NIT IIT बैच, बट जो नॉर्मल जनता है वो भी इस क्लास के अंदर बैठ सकती है। इसके अंदर सिर्फ शॉर्टकट्स की बात होगी, फटाफट स्पीड से सेशन किया जाएगा। तो मंडे टू फ्राइडे बेसिक करो, सैटरडे संडे NIT IIT बैच के अंदर जाके थोड़ी सी झंड की जाएगी तुम्हारी, मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत अप रहेगा, एक्चुअल कैट के सवाल सॉल्व करेंगे। ये भी मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि पहले 40 डेज चैलेंज खत्म करो, उसके बाद एक बार 40 दिन पढ़ने के बाद फिर NIT IIT बैच के अंदर आप लोग जाके बैठ सकते हो। बट रिपीटर्स आप पहले दिन से भी बैठ सकते हो, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। लास्ट 2-3 थिंग्स बॉयज एंड गर्ल्स। पहली बात तो यार जो लोग पढ़ना चाहते हो, ये 2-3 चीजें मैं आपके दिमाग के अंदर फिट करना चाहता हूं। ये अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट हो गई तो तुम बहुत आगे जाओगे। पहली बात, इट्स गोइंग टू बी टफ, मैंने बताया नथिंग इज गोइंग टू बी कम इजी। कैट इज अ लूजर्स एग्जाम। कैट उस बंदे के लिए जो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसको पता है मुझे यही करना है, मेरे को और कुछ और नहीं करना है। एट द सेम टाइम जब एग्जाम का पैटर्न उसके सामने आता है तो उसके अंदर वो बैठ के सिर्फ इजी क्वेश्चन ढूंढता है, जिसको समझ आ जाती है वो निकलता जाता है, वो करता जाता है। नेक्स्ट वन, डोंट वेस्ट योर टाइम, यू कांट अफोर्ड टू। ये उनके लिए जो लोग घर से पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हो। देखो यार, घर से अगर पढ़ाई हो रही है, शॉर्टकट्स पता चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। पर मुझे पता है कि जो मैं पैराजम्बल्स की शॉर्टकट कराता हूँ या हमारे IIM लखनऊ के फैकल्टी जो पेपर को सॉल्व करवाते हैं, वो पता नहीं घर पर बैठ के कैसे आएंगे, मुझे नहीं लगता। तो अगर कोई गुरु ढूंढना है तो गुरु ढूंढिए, यू कांट अफोर्ड टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। वॉच वीडियोज रिलेटेड टू योर ड्रीम बी स्कूल। अगर तुम्हारा FMS ड्रीम है, FMS के बारे में पढ़ो। हाँ, लास्ट थिंग बॉयज एंड गर्ल्स, IIM अहमदाबाद जाना, IIM अहमदाबाद के बारे में देख यार, एक मैजिक फॉर्मूला, इसको पढ़ ले। 2 LR के सवाल रोज करने, 2 RC के सवाल रोज करने और 2 DI के सवाल रोज करने। 2 LR, 2 RC और 2 DI, दैट्स इट। ये अपने को 6 चीज़ें रोज करनी है। स्टार्टिंग में तेरे को LR करने में आधा घंटा लगेगा, RC करने में आधा घंटा लगेगा, DI करने में आधा घंटा, 15-15 मिनट ईच सेट, राइट। ये क्यों करने हैं? क्योंकि बेटा इन नॉर्मल डेज, हाँ इन नॉर्मल डेज 10 सवाल तुम्हारे LR के आने वाले हैं, 10 सवाल तुम्हारे DI के आने वाले हैं और 16 सवाल तुम्हारे आने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। टोटल मिला के मैंने आपको बताया 36 सवाल होते हैं आउट ऑफ द टोटल 66 क्वेश्चंस इन कैट। सो बॉयज एंड गर्ल्स, अगर जो यार 50% पेपर को रोज टच करोगे, तुम्हारा बेड़ा पार होने ही वाला है, समझा। रह गया क्वांट, 11 सवाल अरिथमेटिक और ऐड कर देंगे, वो इंक्रीमेंटल है, वो धीरे धीरे पढ़ता जाएगा, तो तेरा बेड़ा पार होना है। ये पक्का आप रोज करेंगे। कहाँ से करेंगे? प्रेफरेबली कैट किंग LOD लेवल 1 बुक्स, या जिनके पास नहीं है अरुण शर्मा वगैरह बुक्स आप लोग फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स, होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। माय ओनली जॉब इज टू इंस्पायर यू गाइस। जो लोग कैट किंग फैमिली के साथ अभी जुड़ रहे हो, फ्रॉम कमिंग मंडे वर्क रियली हार्ड, और मंडे को मैं तुम्हें आके बैच लॉन्च करवाऊंगा, और मंडे को मेरा भी क्लास है, वी गोना कीप वर्किंग हार्ड। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। हिट ऑन द लाइक बटन, और जिनके कुछ क्वेश्चन है मुझे नीचे क्वेश्चन पक्का करिए, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। अगर तो कोई दिक्कत आ रही है, वर्बल नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, या किसी और कोचिंग ज्वाइन की हुई है पर फॉलो मेरे को कर रहे हो, कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करिए। बाकी आप टीम से बात करिए 8999 11 899। थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स, होप द वीडियो इज हेल्पफुल। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू।